हाय दोस्तों, मैं पीएन त्यागी आज आपसे बात करने आया हूँ शनि की साढ़े साती के लिए। 29 मार्च से शनि अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे। जैसे ही ये मीन राशि में जाएंगे तो एक तो मेष राशि वालों की साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। मीन राशि वालों का पीक टाइम चालू हो जाएगा साढ़े साती का। कुंभ वाले राशि वालों के लिए ये उतार वाला पड़ाव होगा। इसमें अब शनि उतार साढ़े साती उतरने की तरफ होगी। मकर राशि वालों के लिए 29 मार्च को साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी। तो मकर राशि वालों के लिए तो खुश होने की वजह है कि वो खूब खुश होंगे कि यार चलो साढ़े साती अब 30 साल के लिए चली गई। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन है मेष राशि वालों को, जिनकी ये साढ़े साती स्टार्ट हो रही है। वो लोग बहुत परेशान हैं। तो काफ़ी लोगों को अभी अब मैंने यूट्यूब पे देखा कि बाढ़ आ गई है, साढ़े साती पे ये हो जाएगा, साढ़े साती वो हो जाएगा, शनि की साढ़े साती मेष वालों के लिए ये कर देगी वो कर देगी, पता नहीं क्या क्या बातें एस्ट्रोलॉजर लगे हैं डराने पे पब्लिक को। देखिए, साढ़े साती को पहले तो समझिए कि साढ़े साती का प्रभाव क्या होता है। देखिए, साढ़े साती जो है वो चंद्रमा को इफेक्ट करती है। जब शनि चंद्रमा से एक घर पहले आते हैं तो साढ़े साती लगती है, और जब उनके साथ रहते हैं उससे अगले घर में रहते हैं तो साढ़े साती रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। चंद्रमा क्या है? दूध है। शनि नीला है, जहर है। जब उसमें मिल जाता है तो जैसे चंद्र शनि का विषयोग बनता है, इसी तरह से साढ़े साती होती है। चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारी माता है, चंद्रमा हमारा लिक्विड मनी है यानी कैश मनी। तो शनि आके जब इस चंद्रमा को पीड़ित करता है, इसमें जहर घोलता है, इसको दबाता है, तो आदमी का मन परेशान होता है। और सबसे पहले जो अटैक करते हैं वो फाइनेंस पे करते हैं, क्योंकि कैश का भी तो कारक है ना चंद्रमा। तो जैसे ही चंद्रमा पीड़ित होगा उसका कैश की प्रॉब्लम शुरू होने लगेगी, उसके नुकसान होने लगेंगे फाइनेंशियली नुकसान होंगे तो उसका मन परेशान होगा। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके पर्सनल लाइफ पे भी आएगा, उसकी माता जी पे भी आएगा। तो ये बेसिकली दिक्कत आती है साढ़े साती के अंदर। पर ऐसा भी नहीं है कि सबको एक जैसी आए। कुछ लोगों के लिए तो साढ़े साती में बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, कुछ के लिए मीडियम आते हैं, कुछ के लिए बहुत ख़राब आते हैं। तो अब ये कैसे तय हो कि भाई ये किसको अच्छे आएंगे और किसको बुरे होंगे? देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा है, उसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, केंद्रम दोष है, तो उसको साढ़े साती का प्रभाव ज़्यादा होगा। उससे भी ज़्यादा प्रभाव उन लोगों के लिए होगा जिनका चंद्र और केतु का मिलन है। मेष राशि में किसी का चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं एक नंबर की राशि में, तो उनको इम्पैक्ट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पहले ही केतु ने चंद्रमा खराब कर रखा है, ऊपर से शनि और आ गए खराब करने, तो चंद्रमा तो बेचारा गया पानी। तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली काम है। या जिनका चंद्र और राहु की युति मेष राशि में बैठी है जन्म कुंडली में, उनके लिए भी बहुत डेंजर स्थिति है, क्योंकि पहले ही राहु ने चंद्रमा खराब कर रखा है। चंद्र शुक्र साथ बैठे हैं तो भी कुछ हद तक स्थिति खराब है। चंद्र बुध बैठे हैं तो भी इम्पैक्ट थोड़े से बुरे आएंगे। लेकिन अगर बृहस्पति और चंद्रमा किसी का एक नंबर की राशि में है और उस पर साढ़े साती के प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के मित्र हैं और शनिदेव भी उनकी इज्जत करते हैं। तो बृहस्पति उस चंद्रमा को बचा लेंगे, सेव कर लेंगे। सूर्य बैठा है तो राजा है, मित्र है चंद्रमा का, तो भी उन आदमियों को ज़्यादा बुरे फलभाव साढ़े साती के नहीं मिलेंगे। मंगल है तो मंगल चंद्रमा का मित्र है। शनिदेव वैसे भी मंगल के आगे कुछ नहीं कर पाते, वो तो वैसे ही कहते हैं भाई तुम ही हो सब कुछ। तो जिनका मंगल और चंद्र है और उनको शनि की साढ़े साती का इम्पैक्ट तो बिल्कुल ना के बराबर ही आता है, कभी कभी तो अच्छा भी आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर चंद्रमा अकेला बैठा है, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो बैड रिजल्ट आएंगे, बुरे रिजल्ट आएंगे। चंद्रमा के साथ अगर केतु है या राहु है तो इम्पैक्ट बहुत बहुत बुरे आएंगे।
उसका असर ज़्यादा खराब होगा। शुक्र होगा, बुध होगा तो मध्यम कष्ट आएंगे जरूर, ये तो तय है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा कष्ट आएंगे किस टाइम? ये सबसे ज़्यादा कष्ट आएंगे जब शनि 2.5 साल बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो जो मेष राशि है वो शनि देव की नीच राशि है। ये अपनी नीच राशि में जाके चंद्रमा से मिलेंगे, तो वो जो अगला 2.5 साल होगा, इस 2.5 साल के बाद जो 2.5 साल आएगा वो मेष राशि वालों को ज़्यादा परेशान करेगा। तो अब ये तो तय हो गया भाई, परेशान किस किस को होगा, किस किस को नहीं होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी सारी कहानी तो बता दी, अब उपाय भी बता दो। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो उपाय करना है वो शनि का उपाय करना है। आपको शनि मंदिर में भैरव बाबा की एक मूर्ति होती है, उस पे जाके एक शनिवार के दिन एक गुलाब का फूल चढ़ाना है और 4 मुखी दीपक जलाना है। आप उसके बाद शनि देव पे दीपक जलाएं, लेकिन भैरव बाबा पे जरूर चढ़ाएं। भैरव बाबा ही आपको शनि की 7.5 से बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। दूसरा, आपको कुछ लोग कहें शनि के दान कराते हैं, उड़द दे दो, ये दे दो, वो दे दो, दान कर दो, पर मेरा मानना है कि शनि को कमज़ोर करने से बढ़िया हमें चंद्रमा को मजबूत करें तो ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट आएंगे। आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रख सकते हैं, जिससे चंद्रमा को थोड़ी मजबूती मिले। चांदी के बर्तन में दूध, पानी इत्यादि का सेवन करें, क्योंकि चांदी के बर्तन में पानी पिएंगे, दूध पिएंगे तो चंद्रमा मजबूत होगा। अपनी माता की सेवा करें तो भी चंद्रमा मजबूत होगा। तो आपने अपने चंद्रमा को मजबूत करने के ये उपाय आपको करने हैं। आप चांदी के बर्तन में खाना पीना शुरू कर दीजिए। दूध और पानी तो चांदी के गिलास में पीजिए अगर 7.5 से बचना है। और सबसे बढ़िया, भैरव बाबा की पूजा, एक गुलाब का फूल हर शनिवार को और 4 मुखी दीपक आप शनिदेव पे भैरव बाबा पे जलाते रहे। आपको सारे 7.5 के कष्टों से आपका बचाव होता रहे। तो डरिए मत, उपाय कीजिए। 7.5 के दौरान जितनी ज़्यादा हो सके उतनी यात्राएं कीजिए। यात्रा करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। किसी नहर के किनारे, किसी झील के किनारे, किसी झरने के किनारे जाके अपना मोस्टली टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी आपके आसपास नदी हो, नहर हो, उसके पास जाके बैठिए जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि पानी से चंद्रमा मजबूत होता है। तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करके 7.5 से बच सकते हैं और भैरव बाबा की पूजा करके शनि के 7.5 से बच सकते हैं। तो इन उपायों को कीजिए और अपना डरने की ज़रूरत नहीं है। सबको इम्पैक्ट एक जैसे नहीं आते, किसी को, वो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा की क्या कंडीशन है आपकी कुंडली में, इस पे डिपेंड करेगा कि 7.5 आपके लिए कैसी जाएगी। जितना चंद्रमा खराब होगा, जितना चंद्रमा बुरा होगा, जितना चंद्रमा की खराबियां होंगी, उतने 7.5 के कष्ट ज़्यादा होंगे। जितना चंद्रमा मजबूत होगा उतना आपको 7.5 कम परेशान करेगी, क्योंकि शनि चंद्रमा को पीड़ित करते हैं और चंद्रमा आपके मन और फाइनेंस को चोट देता है। तो आप चंद्रमा की कंडीशन आपकी कुंडली में कैसी है, इससे डिपेंड होगा कि आपको 7.5 के प्रभाव कैसे आएंगे। तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके पूछ लीजिए कि मेरे चंद्रमा की क्या स्थिति है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डर के आगे जीत है। धन्यवाद।